प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में सत्ता गिर चुकी है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की। वहीं नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवसेना के विधायक रहे नेता एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बन चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई विधायकों ने यहाँ पर उनसे बगावत की। तकरीबन 40 विधायक बगावत कर बैठे हैं उद्धव ठाकरे से। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे उन बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे लगातार कई बड़े और अहम फैसले भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी कोई भी मौका नहीं जाने दे रही है। अब बारी आ चुकी है मनसे प्रमुख राज ठाकरे के परिवार की। जी हाँ, शिवसेना में ठाकरे परिवार के अस्तित्व को अब किस तरीके से वह कम करने की यहाँ पर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कुछ इस तरीके से हैं। राज ठाकरे नहीं बल्कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर अब कई बड़े और अहम दावे किए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर राज ठाकरे जो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नजर आए, जब उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर कई बार अपनी बात रखी। लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने हुंकार भरी और उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी और तब से लगातार उद्धव ठाकरे कई बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं जो निष्ठा यात्रा का आह्वान कर चुके हैं और बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी यहां पर अब अमित ठाकरे को लेकर अहम फैसले ले सकती है। दरअसल दावा किया जा रहा है जो अमित ठाकरे जो राजनीति में अभी तक काफी कुछ किए तक नहीं है और ऐसे में देखा जाए तो अब अमित ठाकरे को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की सोच रही है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो मुलाकात करने वाले थे राज ठाकरे से, लेकिन किसी कारणवश इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए आखिरकार क्या कुछ रणनीति बना ली है अब बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अमित ठाकरे के लिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता ही जा रहा है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अब कई बड़े प्रस्ताव मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब बीजेपी के साथ मिलकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बारे में। दोनों की मुलाकात को लेकर हाल ही में कुछ खबरें सामने आई थी। राजनीति की दुनिया में अब नजर आने वाला है कि बीजेपी जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाती हुई नजर आई है, वहीं दूसरी ही तरफ अब देवेंद्र फडणवीस का अगला कदम है राज ठाकरे की तरफ। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर दाव शिवसेना को चोट पहुंचाने के लिए खेल सकती है। जी हां, आपको बता दें अमित ठाकरे फिलहाल विधायक या एमएलसी नहीं है। इसके बावजूद भी मंत्री बनाने का फैसला शिवसेना में ठाकरे परिवार के प्रभाव को कम करने की एक और कोशिश हो सकती है। बीजेपी ने हाल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया और ऐसे में अब महाराष्ट्र की भगवा पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। जी हां, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार किए गए हैं। ऐसे में अब अमित ठाकरे को कैबिनेट में लाने का कदम आदित्य के लिए एक सीधी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। अमित और आदित्य दोनों को युवा नेताओं के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे कि युवाओं को अपने खेमे में ला सके। जी हां, आपको बता दें कि किस तरीके से अब कई बड़े और अहम दावे किए जा रहे हैं अमित ठाकरे को लेकर। एमएनएस नेताओं का दावा है कि उन्हें ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। बीजेपी नेता भी चुप्पी साधे हुए नजर आए, लेकिन मनसे की तरफ से खबर आ रही है कि राज ठाकरे ने उन्हें
कि राज ठाकरे ने शायद इस ऑफर को ठुकरा दिया है। फिलहाल देखा जाए तो इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। आपको बताते चलें कि देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे की एक शिष्टाचार बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बुधवार के दिन ये बैठक होने वाली थी, हालांकि बाद में इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जल्द ही अमित ठाकरे को मैदान में लाने के लिए एक और प्रस्ताव राज ठाकरे के सामने रख सकते हैं। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब अमित ठाकरे को बीजेपी अपनी तरफ से मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। फिलहाल देखा जाए तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा आखिरकार राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर क्या वाकई में यहाँ पर अमित ठाकरे को मैदान में उतारने में सफल होंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।